जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। सनातन धर्म सेवक परिवार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष दुबे आज आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर के। आज हम तुलना करेंगे गुरुकुल की शिक्षा और वर्तमान समय में मैकाले की शिक्षा, जो ईसाईयत शिक्षा हम लोगों को दी जाती है, दोनों विषयों पर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को गुरुकुल की शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल एक प्रकार का विद्यालय था। गुरुकुल प्रणाली एक प्राचीन शिक्षा पद्धति है। वैदिक युग से ही गुरुकुलम अस्तित्व में है। उनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान मस्तिष्क विकसित करना है और वे शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। गुरु अपने छात्रों को ध्यान, योग और अन्य मानकों के साथ प्रशिक्षित करते हैं। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, वंश का अर्थ होता है उससे निकलने वाली या होने वाले लोग। गुरुकुल जहाँ बच्चे यज्ञोपवीत अर्थात द्विज बनने के बाद ही जाया करते थे। संक्षेप में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है मेधा शक्ति, क्षत्रिय का अर्थ है क्षात्र शक्ति, वैश्य वाणिज्य शक्ति, शूद्र शिल्प और श्रम शक्ति। गुरुकुल प्रणाली में मुख्य उद्देश्य हैं आत्म संयम, चरित्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता, व्यक्तित्व विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण, विश्व की सभी भाषा संस्कृति का ज्ञान। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर गुरुकुल प्रणाली क्या है। यह एक आवासीय विद्यालय प्रणाली थी जिसकी उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी, जहां छात्रों को विभिन्न विषयों और संस्कारित और अनुशासित जीवन जीने के बारे में सिखाया जाता था। गुरुकुल वास्तव में शिक्षक या आचार्य का घर तथा शिक्षा का केंद्र था, जहां शिष्य तब तक रहते थे जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाने वाले द्विज कहलाए गए। इन्हीं तीनों को जनेऊ धारण करने का आदेश था। बच्चे गुरुकुल में तन और मन से जाया करते थे। नियमित आज की फौज की भांति सुबह उठना, बड़ों और गुरु का सम्मान करना, अपनी नियमित क्रिया में भोजन, सफाई, खेती, कपड़े साफ करना जैसे कार्य स्वतः करने पड़ते थे, जिसका प्रभाव हर विद्यार्थी स्वावलंबी बनता था। सुना होगा कई विद्यार्थी धर्म की शिक्षा के लिए देशाटन पर निकल जाया करते थे। गुरुकुल की शिक्षा स्वावलंब भी सिखाती है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, यह सब सिखाती है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः खड़ंगो वेदः अध्येयो ज्ञेयश्च। महाभाष्य। ब्राह्मण को बिना किसी स्वार्थ के ही शिक्षा कल्प आदि 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन तथा मंत्र का अर्थ ज्ञान करना चाहिए। अर्थ को समझे बिना केवल वेद मंत्रों का पाठपरता करना यानी बोझा ढोने ही कहा गया है। ज्ञान अनंत है, अखंड है, आत्मज्योति है, वेद भी अनादि अनंत है। वेद शब्द रूप अखंड ज्ञान राशि है, शब्द ब्रह्म है, अतः प्रत्यक्ष ब्रह्म है, अतएव वेद का महत्व स्पष्ट ही है। इसका तात्पर्य है कि वैदिक ज्ञान को रटंत विद्या नहीं समझा जाना चाहिए। हम अधिकांश भारतीय नहीं जानते कि एक समय पर भारत की जीडीपी विश्व में सबसे अधिक 32% थी, जो 1750 तक आते आते 23% रह गई। पूरी विश्व में सबसे अधिक सोना जिसे गोल्ड कहते हैं, जो हमारे देश में ही था, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहा जाया करता था। विश्व में केवल भारत में 100% शिक्षा दर थी। एकमात्र देश था जिसकी शिक्षा दर 100% हुआ करती थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में फिलिमोर ने लिखा था कि उसकी मिट्टी की बूंदों ने दूर के क्षेत्रों को खिलाया। कोई भी यात्री भारत को 19वीं शताब्दी तक गरीब नहीं कह सकता था, लेकिन विदेशी व्यापारियों ने लगभग धन के लिए उनके तटों की मांग की। जो वे वहां प्राप्त कर सकते थे हड़प लिया। पगोड़ा पेड़ को हिला देना एक वाक्यांश बन गया। कुछ हद तक हमारी आधुनिक अभिव्यक्ति तेल पर प्रहार करने के समान थी। गोवर्धन मठ के पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी बताते हैं कि गुरुकुल में 32 विद्या 18 विषय में शिक्षा दी जाती थी। यज्ञवल्क्य के अनुसार 14 विद्या, शिव पुराण के अनुसार 14 प्रभेद, शुक्र नीति के अनुसार 32 प्रभेद की शिक्षा दी जाती थी। सभी 64 कलाएं सिखाई जाती थी, जिसमें विशेषज्ञता का कोर्स भी होता था। स्मृति वचनों के अनुसार मुनि नाम 10 सहस्त्रम यौवनदानादिपोषाणात् अध्यायपति विप्रशिरसो कुलपति स्मृतः। जो ब्राह्मण ऋषि 10,000 मुनि विद्यार्थियों को अन्नादि द्वारा पोषण करता हुआ उन्हें विद्या पढ़ाता है, उसे ही कुलपति कहते थे। ऊपर उद्धृत स्मृतः शब्द के प्रयोग से यह साफ दिखाई देता है कि कुलपति के इस विशिष्टार्थ ग्रहण की परंपरा बड़ी पुरानी थी। कुलपति का साधारण अर्थ किसी कुल का स्वामी होता है।
वह कुल या तो एक छोटा और अविभक्त परिवार भी हो सकता है अथवा एक बड़ा और कई छोटे छोटे परिवारों का समान उद्गम वंशकुल भी हो सकता है। अंतवासी विद्यार्थी कुलपति के महान विद्या परिवार का सदस्य होता था और उसके मानसिक और बौद्धिक विकास का उत्तरदायित्व कुलपति पर होता था। वह छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और सुख की भी चिंता करता था। आजकल इस शब्द का प्रयोग विश्वविद्यालय के चांसलर के लिए ही किया जाता है। कालिदास जी ने वशिष्ठ तथा कण्व ऋषि को कुलपति की संज्ञा दी थी। उसी समय में धौम्य, च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, सांदीपनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज आदि ऋषियों के आश्रम में प्रसिद्ध कुलपति रहे। बौद्ध काल में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े गुरुकुल जग प्रसिद्ध थे, जहाँ विश्व भर में मुमुक्षु ज्ञान प्राप्त करने आते थे और जहाँ गणित, ज्योतिष, खगोल, विज्ञान, भौतिक आदि सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर है? तो वैदिक की बात करते हैं पहले। एक स्वतंत्र वातावरण जिसमें विद्यार्थी विद्या अध्ययन अपनी समझ और शक्ति के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता था। मूर्धन्य विद्यार्थी बहुत तेजी से विद्या ग्रहण कर आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकता था। पूज्य आदि शंकराचार्य जी मात्र 6 वर्ष की आयु में ही प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास भी ग्रहण कर लिया था। वैदिक काल में कम उम्र विद्वानों की लंबी परंपरा है। वैदिक में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं हुआ करता था। आधुनिक और वैदिक शिक्षा में कुछ भेद अवश्य देखिएगा। आधुनिक की बात करते हैं। आधुनिक शिक्षा एक डिब्बा बंद सिस्टम में बंधी हुई कक्षा के एक सिलेबस से 9 तक की गिनती, ABCD या कुछ पहाड़े। अनेक बच्चे यह सिलेबस 1 या 2 माह में पूरा कर लेते हैं, किंतु ना तो अभिभावक और ना ही स्कूल कुछ आगे सिखाने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों को शिक्षित करने के बजाय रटन तू तोता बनाया जाता है और फिर आशा करते हैं कि खोज भी करें। वैदिक शिक्षा के अनुसार गुरुकुल या गुरु का घर एक विशाल प्रांगण जिसमें 5 साल की उम्र से लेकर 26 साल तक के विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण किया करते थे, जिससे विचारों का आदान प्रदान और आपसी संबंध और बड़ों से का सम्मान छोटों से इसमें स्वयं विकसित होते थे। छोटे विद्यार्थी का मस्तिष्क तेजी से विकसित हुआ करता था, जब बल्कि आधुनिक शिक्षा में एक कक्षा जिसमें एक समान बच्चे बैठते हैं जिनका मानसिक स्तर लगभग एक जैसा होता है, मस्तिष्क के विकास की संभावना अल्प रह जाती है। वैदिक शिक्षा के अनुसार उपनिषदों में लिखा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अर्थात माता, पिता, गुरु और अतिथि संसार में ये 4 प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें भी माता का स्थान पहला, पिता का दूसरा, गुरु का तीसरा और अतिथि का चौथा है। अर्थात आपसे अग्रज का ज्ञान का लाभ लेना चाहिए, अपनों से बड़ों के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। आधुनिक शिक्षा विद्यार्थियों को विरोध के भाव सिखाती है। कक्षा 2 से शुरू होता है एक वाक्य जिसको अनेकों बार अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है कि हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कसो, फिर उसको स्वीकार करो, जिसका परिणाम बच्चा कुतर्क करना शुरू करता था, जैसे वामपंथी करते हैं ठीक उसी प्रकार से। जब उचित जवाब नहीं मिलता तो वह बड़े होकर कहना शुरू कर देता है कि आप कुछ नहीं जानते, यह ज़माना अलग है, आपका ज़माना अलग था। इसका कारण बाल्यावस्था में कुछ अनुचित प्रश्नों के उत्तर ना मिल पाना होता है, जबकि वैदिक शिक्षा में बच्चों को स्वयं सभी कार्य करने होते थे, जैसे सुबह नियमित रूप से उठना, बड़ों और गुरु का सम्मान करना, अपनी नियमित क्रिया में भोजन, सफाई, खेती, कपड़े साफ करना और जैसे कार्य स्वतः करना, जिसका प्रभाव यह पड़ता था कि विद्यार्थी स्वावलंबी बनता था। आप सबने सुना होगा कि कई विद्यार्थी धर्म की शिक्षा के लिए देशाटन पर निकल जाया करते थे। गुरुकुल की शिक्षा स्वावलंब पुरुषार्थ सिखाती थी, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना सिखाती थी। इसलिए कुछ विद्यार्थी गुरुकुल से सीधे समाज में शिक्षा देने जाया करते थे। आधुनिक शिक्षा के कारण आज आपने अपने बच्चों को विकलांग बना दिया है। पूरा घर उनकी नौकरी में लगा हुआ है, जैसे कपड़े, बैग, पानी की बोतल लेकर मोजे पहनाना तक मम्मी की जिम्मेदारी और स्कूल छोड़ना और लेके आना पिताजी की जिम्मेदारी। परंतु आप अपने बच्चों की रीढ़ की हड्डी लचीली बना रहे होते हैं। हर बात पर बच्चे अपने माता पिता का मुंह देख रहे होते हैं। बच्चों का पुरुषार्थ और पौरुष खत्म हो जाता है। वैदिक शिक्षा में देखा जाए तो यदि आप मानते हैं कि वेद और शास्त्र पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से लिखे गए हैं, तो सरल होगा इस बात को समझना। वेद पढ़ते हुए किसी शाला में बटुकों को देखिए तो सभी शरीर के एक विशेष भंगिमा में हाथ को हिलाया जाता है। नमस्ते करना, पैर छूना, साष्टांग प्रणाम करना, जनेऊ पहनना आदि किसी हमारी शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार वेद को कंठस्थ करने में योग की कुछ विशेष मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क का विकास हो सकता है।
जबकि आधुनिक में बच्चों को क्लास में बैठा कर स्कूल में वहीं पढ़ाया जाता है। खैर, छोटा सा विषय नहीं है, यह विषय बहुत बड़ा है, अगर चर्चा करने बैठे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। खैर, यह एक लेख मुझे प्राप्त हुआ था जयपुर से डॉक्टर विजय मिश्रा जी का। उस सब लेख को मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आप सब लोगों को यह लेख ठीक लगता हो या बात ठीक लगती हो तो गुरुकुल परंपरा जो थी उसका प्रचार थोड़ा सा कीजिए। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसको साझा कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।